हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिकरण का अर्थ समझेंगे। अब पहले ये जानेंगे समाज क्या है, फिर उसके बाद सामाजिकरण के विषय में समझेंगे। समाज, जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज होता है, क्योंकि जैसे ही संबंध बनते हैं वैसे ही अपनापन उत्पन्न होता है। जैसे ही अपनापन उत्पन्न होता है वैसे क्रिया प्रतिक्रिया इत्यादि अन्य गतिविधियाँ संपादित होने लगती है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज, वहाँ क्या होता है? समाज होता है। अगर हम समाज की और बात करें तो यह जो समाज है, जो समाज में संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ संबंध है वही समाज है, तो ये जो संबंध पाए जाते हैं यह संबंध मूर्त और अमूर्त दोनों रूप में होते हैं। जैसे व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध ये मूर्त कहलाता है, विचारों का विचारों से संबंध तालमेल बैठना ये अमूर्त कहलाता है। जैसे आप किसी को पूजा करते हैं, किसी को ज़्यादा महत्व देते हैं, उपासना करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो ये सब क्या है? अमूर्त संबंध बनेगा। अमूर्त संबंध जैसे व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का वनस्पति से, व्यक्ति का व्यवहार से, व्यक्ति का वस्तुओं से, व्यक्ति का समूहों से, संगठनों से जो संबंध बनते हैं एक प्रकार से मूर्त होते हैं, जिनका कोई निश्चित रंग रूप होता है, उसे हम मूर्त संबंध करते हैं। वास्तव में समाज एक संबंधों का जाल है। समाज ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्ति का संबंध व्यक्ति से ही है, व्यक्ति का संबंध वनस्पतियों से भी है, जीव जंतुओं से ही है, क्योंकि समाज अपने आप में बहुत व्यापक होता है, जो सबको एक दूसरे की आवश्यकता से जोड़ के रखता है, एक दूसरे के स्वार्थ और आवश्यकता से क्या करता है? जोड़ के रखता है, एक दूसरे के त्याग से, एक दूसरे की आवश्यकता से जोड़ के रखता है। अतः समाज के अंदर जो मूर्त व्यवहार होते हैं, जिसका कोई निश्चित आकार होता है, जिसका रंग रूप होता है, वे मूर्त संबंध होते हैं। और अमूर्त संबंध के अंतर्गत जो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, जैसे प्रेम व्यवहार में आप जब मूर्त में आता है तब पहचानते हैं, लेकिन होता है प्रेम अमूर्त, दिखाई नहीं देता। उसी तरह से हम बात करें आस्था, विश्वास, आप कितने शक्तिशाली हैं, कितने धैर्यवान हैं, यह अमूर्त आपका संबंध है किसी के प्रति या किसी व्यवहार में। वो अलग बात है कि व्यवहार प्रदर्शित होने पर प्रमाणित होगा कि आप इतने साहसी हैं। तो अर्थात व्यक्ति का जो मूर्त या अमूर्त जो संबंध बनते हैं, उन नाना प्रकार के संबंधों का ही स्वरूप क्या है? समाज है। तो अब रह गई समाज है, अब सामाजिकरण क्या है? तो अब सिंपल सा अगर हम अर्थ देखें तो व्यक्ति का जो संबंध होता है या समाज में जो मूर्त या अमूर्त जो संबंध, जो नियम कानून व्यवहार सिद्धांत पाए जाते हैं, उनके अनुसार ही अगर कोई व्यक्ति व्यवहार करता है, उसके अनुसार चलता है, उसको मानता है, उसके बदलने पर वो भी बदलता है, या उसके निर्माण में सहयोग देता है, या उसे बनाए रखने का प्रयास करता है, यह समस्त गतिविधियाँ सामाजिकरण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सामाजिकरण कहलाती है। वास्तव में समाज के बाहर कुछ नहीं है, समाज ही आपको सब कुछ दिया है। पहचान, जीवन, विकास, सब कुछ समाज में ही है, समाज के बाहर कुछ भी नहीं है। अतः व्यक्ति का क्या सामाजिकरण? समाज में पैदा हो जाना है, सिर्फ उतना ही है? नहीं। सब व्यक्ति का सामाजिकरण की जो प्रक्रिया चलती है, समाज के अनुरूप जो क्रियाकलाप व्यवहार होते हैं, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि आज समाज का आज आप समाज के मूर्त अमूर्त व्यवहारों को सीख रहे हैं या जन्म से ही परिवार के माध्यम से सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि समाज आप सीख लेंगे, विद्वान है तो कम समय में सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब समय बदलेगा तो समाज का स्वरूप भी बदलता है, समाज की मांग भी बदलती है, समाज के मूल्य भी बदलते हैं। तो उसके अनुसार आप जो सीखें हैं प्रारंभ में, उसे बाद में भी आपको सीखना पड़ेगा। अर्थात समाज के अनुरूप क्रियाकलाप व्यवहार जो है संबंधों के आधार पर, उसके अनुरूप आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहेगी, जीवन पर्यंत चलती रहेगी। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जो वर्तमान मूल्य, आदर्शों, क्रियाकलाप इत्यादि के अनुसार व्यवहार करते हुए
भविष्य की चुनौतियों या भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए अपने आप को बदलना भी समाजीकरण कहलाता है। आइए इसमें देखते हैं थोड़ा सा और इसका रूप देखते हैं। समाजीकरण यानी समाज की जो संस्कृति यानी संस्कार संबंधी पद्धति, समाज की संस्थाएं जैसे विद्यालय, परिवार, पड़ोस, देश, राज्य, संस्थाएं, संगठन जो समाज में संगठन पाए जाते हैं, चाहे जातिगत संगठन हो, चाहे धर्मगत संगठन हो, चाहे किसी कार्य के अंतर्गत संगठन हो, चाहे कोई हित समूह हो, चाहे दबाव समूह हो, कोई भी हो। धर्म, समाज के अंदर जो धर्म नैतिकता पाई जाती है, आस्था का जो केंद्र बिंदु होता है, वह समाज के अंतर्गत नियम, कानून, अनुशासन जो भी हो, समाज के अंदर जो परंपरा हो जो हमेशा से लोग पालन करते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और समाज के अंदर जो भी व्यवस्था हो, रहन सहन, खान पान, या फिर ये कहें कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य की व्यवस्था हो या जीवन यापन की व्यवस्था हो या सामाजिक कोई सामूहिक व्यवस्था हो। जैसे भारतीय इसमें शासन, भारत का अगर शासन का बात करें तो लोकतंत्र की व्यवस्था है शासन संचालित करने के लिए, चाहे वह समाज का कोई मूल्य हो, चाहे आदर्श हो, चाहे कोई व्यवहार हो या कोई सामाजिक एकता संबंधी बात है, उसके अनुरूप अगर इन सभी के अनुरूप यदि कोई व्यवहार करता है या व्यवहार सीखता है तो उसे कहा जाएगा कि सामाजिकरण हो रहा है। यानी समाज के संस्कृति, आस्था, संगठन, धर्म, नैतिकता, परंपरा, व्यवस्था, मूल्य, आदर्श, व्यवहार, एकता इत्यादि के अनुरूप जो व्यक्ति व्यवहार प्रदर्शित करता है या जो व्यवहार सीखा जाता है या जो व्यवहार सीखने में हम प्रवीण होते हैं या जो व्यवहार हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, वही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। परंतु यह व्यवहार जो हम समाज के अनुरूप कर रहे हैं वह क्या स्थिर रहता है? नहीं, वह स्थिर भी रहता है, परिवर्तनशील भी रहता है। जैसे कुछ ऐसे व्यवहार हैं स्थिर भी मिलेंगे, कुछ ऐसे व्यवहार हैं समय के साथ बदलेंगे भी। जैसे समस्या आ गई, कोई आवश्यकता आ गई तो उसके अनुसार समाज के व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो इसके अनुसार बदलना भी आपका सामाजिकरण कहा जाएगा। और उसी तरह से अगर समाज में कोई परिवर्तन आया, जैसे महिलाओं के प्रति परिवर्तन आया या कोई सामूहिक शासन सत्ता के प्रति परिवर्तन आया या कोई मूल्य के अंतर्गत कोई नया मूल्य स्थापित हुआ, तो उन सभी परिवर्तनों को स्वीकार करना भी सामाजिकरण कहला जाता है। आप ऐसे सोचिए, ऐसे समझिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो समाज के शाश्वत या अस्थायी मूल्यों को अपनाने के साथ साथ समाज के अस्थायी मूल्य, आदर्श इत्यादि गतिविधियों को अपनाने के साथ साथ समय के परिवर्तनशील अवस्थाओं में भी अपने आप को उसके अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित करना भी सामाजिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। जो व्यक्ति के अंदर समाज के अनुरूप विभिन्न क्रियाकलाप, विभिन्न गतिविधियों को के अनुरूप व्यवहार करने के साथ साथ उसके आवश्यकता या समस्या या परिवर्तनों के अनुरूप व्यवहार करने को प्रेरित करती है या व्यवहार कराती है या व्यवहार को सिखाती है, वह सिखाना ही उस व्यक्ति के लिए, उस समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए सामाजिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। आइए थोड़ा सा एक हरलाक की परिभाषा देखते हैं। उन्होंने कहा सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो सामाजिक संबंधों की परिपक्वता की ओर ले जाती है, परिपक्वता को प्रदान करती है। अर्थात समाज के जो संबंध हैं, जो विभिन्न प्रकार के संबंध हैं, मूल्य हैं, नैतिक है, धर्म है, परंपरा है, रीति रिवाज है, संगठन है, उसके व्यवहार को पूर्ण रूप से सिखाने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समाज, यानी समाज के अनुरूप जो मूल्य, दायित्व, क्रियाकलाप हैं उसके अनुरूप पूरे ढंग से सिखाने का काम करना, सीखने का काम करना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। तो हरलाक की भी परिभाषा अपने आप में अद्वितीय है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि समाज के अनुरूप पूर्ण रूप से व्यवहार सिखाना ही सामाजिक परिपक्वता है, यानी सामाजिकरण है। सामाजिक संबंधों के अनुरूप पूरी तरह से सिखाना ही सामाजिकरण है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि सामाजिकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज के बाहर कुछ है ही नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि समाज की बुराइयों को धाड़ किए रही है, ऐसा नहीं है। या समाज कोई जड़ वस्तु है जिसको स्थिर रख दिया जाएगा तो हमेशा उसी तरह से रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि समाज एक परिवर्तनशील गत्यात्मक स्थिति है। जैसे हम लोगों का शरीर देख लीजिए ध्यान से, तो हम लोगों का शरीर एक निश्चित आकार है, यानी इसमें स्थिरता भी है और इसमें परिवर्तन भी है। यानी समाज के
जो स्थिर तत्व हैं, जैसे मूल्य हैं, महत्व हैं, रीति रिवाज, परंपरा, व्यवहार हैं, उनको धारण करने के साथ साथ समय के साथ परिवर्तनशीलता के अनुरूप भी व्यवहार प्रदर्शित करना समाजीकरण है। अगर एकदम संक्षेप में कहें तो समाज के अनुरूप क्रियाकलाप व्यवहार को सीखना, बदलना, बनाए रखना, अपने आप को उस तरह से ढाल लेना ही समाजीकरण कहलाता है एक व्यक्ति के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि समाजीकरण का अर्थ क्या है। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।